आकाशदीप मुनि जी से मैं पूछना चाहती हूँ, वहां संजय सिंह जी कह रहे थे कि भाई नैतिकता की बात ना करो। नैतिकता की बात भाजपा क्या करेगी? नैतिकता की बात तो अब आम आदमी पार्टी के अंदर की है। आप ही के मंत्री रिजाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं यहां तो भ्रष्टाचार हो रहे हैं। राजकुमार आनंद साहब की आपने बात सुनी, बयान सुना, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बोले अब तक लग रहा था कि गलत हो रहा है, लेकिन जब से हाईकोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तब से इन भ्रष्टाचारियों के साथ रहना मुश्किल हो गया है, दम घुटने लगा है। अब आकाशदीप मुनि जी बोलिए, इसकी वजह से भी हाईकोर्ट ने जो कहा उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में आ गया होगा। देखिए नाविका जी, 7 फरवरी 24 को हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय सिंह को बेल नहीं मिलना चाहिए। ही डज नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करते बेल। उस समय राजकुमार आनंद ने क्यों नहीं रिजाइन किया, कर दिया? अब तक क्या कर रहे थे वेट करके? किसका वेट कर रहे थे? वो किसी का वेट नहीं करते, वो ईडी का वेट कर रहे थे। क्योंकि ईडी ने जब 23 घंटे तक उनके घर में रेड्स किया, तब वो डर गए और डर के उन्होंने आज रिजाइन कर दिया। किसी को भी डर लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप और हमारे घर में भी होगा तो हम भी डर जाएंगे, हम भी चुप हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल कि आपके चैनल ने और सारे मीडिया चैनल से बोला कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। सबने बोला, इलेक्शन से पहले बोला। हो सकता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ हो, कुछ वोटर्स कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो। आज कल सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया ईडी का केस और बोला कि ना कि कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, कोई शराब घोटाला 2000 करोड़ का नहीं हुआ है, कोई भूपेश बघेल इसमें पार्टी नहीं है। क्या करना चाहिए फिर? भारतीय जनता पार्टी को आके पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बोला हमने गलत बोला, क्या उन्होंने किया? नहीं किया। और फिर नैतिकता की बात करते हैं, ठीक है। तो राजकुमार आनंद पर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाईकोर्ट ने जो कहा है उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोऑपरेशन समन्स की नहीं हुई, उसकी वजह से जो बेचारे पहले से बैठे हुए हैं जैसे कि मनीष सिसोदिया जी, उनके लिए भी ये अनजस्ट होता चला जा रहा है। लेकिन चलिए मैं उस पे भी जवाब दे देता हूं। नहीं क्या हाँ जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब देता हूं कि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को कहा था, उसको क्वॉश करते हुए ओवरटर्न करते हुए, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मनी ट्रेल नहीं है, ना ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और अगर आपने ईडी को बोला कि ना कि अगर आपने बेल को रोका तो हम ऐसे कोई जजमेंट दे देंगे जो आपके ट्रायल पे इफेक्ट पड़ेगा। तब ईडी ने उनको बोला कि ना कि चलिए आपकी गाड़ी 7 फरवरी पर अटकी हुई है, यहाँ 10 अप्रैल हो गया है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 7 फरवरी से इनकी गाड़ी आगे नहीं चली है। और हाईकोर्ट ने जो कहा, राजकुमार आनंद जी जो कह रहे हैं, वो शायद आम आदमी पार्टी की पड़ रहा। नाविका जी, मुझे लगता है कि आज जो राजकुमार आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो वो कह रहे हैं, उसके बाद ये संकट गंभीर हो गया है। और देखिए, कम से कम पत्रकार के तौर पर हम लोगों की जो भूमिका है, वो तो हम न्यायालय के जो निर्णय आएंगे या जो सामने दिख रहा होगा उसी के आधार पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां, वो अपने पक्ष के लिहाज से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है, क्योंकि वो अरेस्ट को चैलेंज किया गया था, वो कोई जमानत के लिए नहीं गए थे। वैसे भी सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में लग रहा था कि अगर यहां से उन्होंने कह दिया कि नहीं, अरेस्ट ही इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ईडी ने गलत तरीके से किया, तो हम आज डिबेट कर रहे होते कि एजेंसियों ने गलत काम किया है, उनका जो तथ्य थे, सबूत थे, वो ठीक नहीं थे। लेकिन कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक उस चर्चा का जवाब दिया जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हवाई बात करते रहते। बहुत क्लियर कट कहा कि जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो ईडी ने प्रोवाइड कराया है, जो फैक्ट्स हैं, जो मनी ट्रेल है, वो बहुत साफ साफ बता रही है कि व्यक्ति के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ा
अब अगर दिल्ली हाईकोर्ट ये साफ साफ कह रहा है, त्रिपाठी जी सर्वोच्च न्यायालय का भी पढ़ लेते थोड़ा सा, उनका नहीं तय करेगा कि कैसे न्यायालय में मामला चलेगा, कानून से तय होगा, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं तय होगा। मुझे लगता है अब उसके बाद जब राजकुमार आनंद जैसे मंत्री इस्तीफा देते हैं तो यह साफ समझ में आ रहा है पार्टी पर खतरा है। नविका जी, पूरी पार्टी पर खतरा है और बहुत गंभीर खतरा है। पार्टी पर खतरा है या नहीं आकाशदीप पुनी, ये दिख रहा है सामने। मैं तो हर्षवर्धन जी को पूछ रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर भी पढ़ लेते कभी। उन्होंने जो जस्टिस खन्ना ने जो कहा, प्लीज वो पढ़ लीजिए थोड़ा सा ऑर्डर, जहां पे उन्होंने कहा कि नो ट्रेस, मैं पढ़ लूं, वो भी पढ़ लीजिए। पत्रकार के तौर पे 2000 करोड़ के जो लिकर स्कैम में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी पढ़ लीजिए। भाई ये सिलेक्टिव पढ़ाई क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पत्रकार नहीं, आप तो सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी के, लगता नहीं आप पत्रकार है कहीं से भी। मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का है, आप वो वाला ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ते? और मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन हाथ उठ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। नविका जी, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का सबसे फूहड़ और भौंडा तर्क होता है कि पत्रकारिता सिखाने आते हैं। अरे राजनीति करो अपनी, या कोशिश करो कि कहीं राजनीति कुछ जुगाड़ लगे। मेरे बारे में जब जानते सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने के लिए गए कि नहीं गए पता नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद रोका नहीं गया। सर्वोच्च न्यायालय की गिरफ्तारी की, उसके बारे में कोई रुकावट नहीं डाली। थोड़ा आवाज तो बढ़ा दीजिए, क्या कर रहे हो यार। गए थे रात में, वो नहीं माना गया, सुबह लिस्टिंग हुई उसके बाद भी नहीं माना गया। और मनी ट्रेल 338 करोड़, पढ़ाई आया करो, थोड़ा दिमाग खुला रहेगा। आकाशदीप मुनि, या प्रोड्यूसर जी, इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय वॉइस, आई विल लीव द शो। आई विल लीव द शो इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय वॉइस। आकाशदीप मुनि, पढ़ाई लिखाई बात कर रहे हैं, हु एम आई, डू यू नो? आकाशदीप पीएचडी कर रहा हूं, प्रोफेसर हूं। आपने पढ़ाई उतनी नहीं की होगी जितनी मैंने की है, ठीक है? बकवास मना कर अगर टीवी पे। आकाश, और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट नाविका जी, एक मिनट, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, यू मे बी। थोड़ा सा लिहाज में डिबेट करा करिए, ठीक है, अगली बार से। आकाशदीप मुनि जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आपके प्रोड्यूसर ने कम बिल्कुल पूरी आपकी आवाज आ रही थी। हमने धीरे भी नहीं की, सबको सुनाई दे रहा था। कम से कम ऐसा प्रहार कीजिए जो सही तो हो। जस्टिस खन्ना प्रोफेसर हो तो और खतरनाक है, बच्चों को भी ऐसे ही सिखाओगे, इसी तरह उठपटांग गुस्सा होंगे। क्यों आप बिल्कुल, आपने उन पर तंज कसा, उन्होंने आप पर तंज कसा। अब मान भी जाइए आकाशदीप पुनी जी, दोनों तरफ आपने पहले तंज कसा उनकी पत्रकारिता पर, और जब हम पत्रकार नहीं पर्सनल नहीं होने की जरूरत है, आपने पहले तंज कसा था। आकाशदीप पुनी जी मेरे लिए माननीय और रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं। काम डाउन, मुद्दे पर आते हैं, पढ़े लिखे हैं सब। सुभ्रांश राय जी मुझे ये बता दीजिए, सुभ्रांश राय जी मुझे ये बता दीजिए कि अब आम आदमी पार्टी तो खुद टूटने लग गई है। शराब घोटाला जिसको पहले कांग्रेस ने कंप्लेंट डाला था, फिर बीच में धुंधला दिख रहा था, फिर दिखना बंद हो गया था, सुनाई बंद हो गया था। अब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया है और अब आम आदमी पार्टी के मंत्री लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब तो कोई घोटाला मानेंगे कि ये भी कहर है सीबीआई का, यही कहते रहेंगे? नविका जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले थोड़ा मुझे ज्ञान दे दीजिए। कन्विक्टेड इंग्लिश में उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कन्विक्टेड को अपराध घोषित हो, प्रूव हो, अपराध घोषित हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके पैकेज को ही ध्यान में रखकर अपनी चर्चा को शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आपने जब पैकेज शुरू किया तो आपने बताया कि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी सनातन के झंडे को लेते हुए जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे अचानक याद आया कि क्या सनातन का झंडा उठाने के न्यू डिक्टेटर अलायंस के मुखिया को गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चुनावी चंदा लेना पड़ा? हम सनातन की बात करते हैं और गौ हत्या करके उनके मांस को बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी
पार्टी और नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। ये कैसा सनातन है, ये कैसा प्रचार प्रसार है? एक दूसरा, कई बार गौरव भाटिया जी अक्सर इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि नाम को शुद्ध शुद्ध बोलना चाहिए। अब इन्होंने छेड़ा है राग तो राग लेते हैं। न्यू दलाल अलायंस ने फार्मा कंपनियों से 2000 करोड़ रुपए दलाली लिया और बदले में फार्मा कंपनियों को ये छूट दिया कि आप हर 2 महीने बाद अपने दवाइयों की कीमत बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस देश के आम नागरिक को तो पता चलेगा नहीं। जब आम नागरिक आवाज उठाएगा, हम सनातन का झंडा आगे खड़ा कर देंगे। उस झंडे के नीचे गौमांस बेचने वाली कंपनियों का 250 करोड़ रुपए का मजबूत पिलर है नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास। ऐसे प्रचार कर रहे हैं ये। तीसरा, आपने बड़ा सही कहा, नड्डा जी से लेकर सब लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। 400 पार। मैडम, हम और आप मिलते हैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक लंगड़ी पार्टी हो गई है, जिसको उत्तर प्रदेश में लोक दल, अपना दल, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, बिहार में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस और पता नहीं और कितने छोटे मोटे, इतने लोगों के सहारे तो आप चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी विदाई का वक्त शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैक्ट पे बात कर। हाँ। पूर्व कोयला मंत्री दिलीप रे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड दिया, 3 साल की सजा सुनाई, जेल जाना चाहिए। जनता पार्टी के आंख के दुलारे हैं, उनके नैनों में बसते हैं काजल लगा के, इसलिए अब जा रहे हैं वो राउरकेला से चुनाव लड़ने, ऐसा सारे न्यूज चैनलों की रिपोर्ट बता रही है। अब विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, कोट अनकोट, अब आदमी कन्विक्टेड हो गया, वो कन्विक्टेड हो गया कोयला चोरी में, दलाली में। चलिए, लेकिन आपने बड़ा आरोप लगाया फार्मा कंपनीज का। अब मैं चाहूंगी कि आपके पास अगर एविडेंस है तो यहाँ टेबल पर रखिए, नहीं तो इस तरह की पतंगबाजी डिबेट पर मत किया करिए। अगर आपके पास एविडेंस है कि सरकार ने उन्हें कोई भी परमिशन दी है कि हर 2 महीने में अपनी प्राइसेस बदल लो, ये सरकारी ऑर्डर है अगर, तो यहाँ तो उसे पेश करिए, वरना सुब्रांश राय जी, आपका जो आरोप है सबने सुना, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। और सनातन वाली जो आपने बात कही, बाकी आपने जो सवाल उठाए गौरव भाटिया जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डीएमके के साथ जो सनातन को एड्स कहते हैं, जो सनातन को कोविड कहते हैं, आप उनके साथ खड़े और सनातन पर बोलते हैं, सनातन पर ज्ञान देते हैं देश और दुनिया को। सुब्रांश राय जी, कभी अपने अंदर भी झांक लिया करिए।